हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। यानी जैसे कि आप ये एज्यूम करिए, ये एक वाटर कंटेनर है, ठीक है। तो इसमें जो वाटर का जो प्रेशर है, जैसे आप ये अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे एक वाटर का प्रेशर अलग होगा, और इसके नीचे जाएंगे तो वहाँ पे एक अलग प्रेशर होगा वाटर का। मतलब जितना नीचे जाते हो उतना प्रेशर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसमें वाटर की डेंसिटी, मतलब लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। जैसे अभी यहाँ पे है तो इतना लिक्विड है, और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आएंगे, मतलब इतना लिक्विड बढ़ जाएगा। तो यानी जितना लिक्विड बढ़ रहा है, जितना डेप्थ में जा रहे हैं, उतना प्रेशर तेज बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो ये जैसे एज्यूम करिए कि ये कंटेनर है, तो इस कंटेनर में यहाँ तक पानी है, और इसमें इसके अंदर हमने एक शेप एज्यूम किया, पानी के अंदर ही शेप एज्यूम किया है। जैसे ये शेप है, पानी के अंदर हमने एज्यूम किया है, ये मतलब इमेजिनरी शेप है। तो इसका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। तो अब हम इस शेप की मदद से फॉर्मूला निकालेंगे, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। मतलब फॉर्मूला निकालेंगे कि प्रेशर कितना लगता है डेप्थ में, उस फॉर्मूला को निकालेंगे, ठीक है। तो आप जैसे ये एज्यूम करिए, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स लग रहा है, और एक नीचे से फोर्स लग रहा है, मतलब वाटर प्रेशर जो लगता है, ठीक है। नीचे से फोर्स लग रहा है और एक ऊपर से फोर्स लग रहा है। और ये जो बीच में है, इसका जो मास है, ये मास भी अपना एक फोर्स लगा रहा है, मास है इसका। और मास के ऊपर कौन सा फोर्स लगा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इस पे तो इसको हम F1 दे देते हैं, ठीक है। ये फोर्स ऊपर से लग रहा है जो कि, और जो ये नीचे से फोर्स लग रहा है, इसे हम F2 देते हैं, ठीक है ना। और इसे हम mg दे देते हैं, मतलब मास और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है इस पर, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ये F2 है, ये इस दोनों के इक्वल है। मतलब ये F1 प्लस mg इक्वल टू F2, ठीक है। यानी हमें इससे पता चल गया कि F1 और mg इन दोनों के बराबर है F2, ठीक है। इतना प्रेशर लग रहा है। तो इसको हम अब इसको जैसे आप इसको एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? हमारा प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन में एरिया। तो हमें फोर्स हमने यहाँ दे रखा है, तो अब क्या बच गया? जैसे ये फोर्स अपॉन में एरिया है प्रेशर का, फोर्स अपॉन में एरिया, तो हम इसको इधर भेजेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। तो PA हो जाएगा हमारा फोर्स। तो हम यहाँ P1, इसको हम एक दे देते P1A नाम दे देते, ठीक है। तो इसको हम दे दिए P1A प्लस mg। अगर हम इसको इधर भेज देंगे, ये mg हो गया, तो ये मास कितना है इसका? तो यहाँ जो डेंसिटी, ये जो डेंसिटी है इसका, ये मास हमारा होगा। तो ये हमें m का मतलब मास दे रखा है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो मास तो हमें दे रखा है m, और वॉल्यूम का क्या? चलिए हम डेंसिटी को हम अगर लिखते हैं रो लिख देते हैं, ठीक है। डेंसिटी को हम रो लिख रहे हैं, और मास हमें निकालना है, और वॉल्यूम हमें दे नहीं रखा। तो वॉल्यूम का हमने क्या माना है? जैसे वॉल्यूम क्या होता है? ये एरिया होता है, जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये वॉल्यूम ये हो गया हमारा πr², और ये h हो गया ये हमारा हाइट। तो इससे हम वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ हमने इसको πr² को तो हमने a दे ही रखा है पहले से नाम, ठीक है। तो हमें इसके a को नाम दे देते हैं, और h, तो यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? मास अपॉन में AH, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? AH और रो, ठीक है। तो हमें यहाँ फॉर्मूला मिल गया मास का। तो मास हमारा क्या लिख देंगे? AH रो, ठीक है। और ग्रेविटेशन तो हमारा है ही है। अगर हम इसको फोर्स है इधर के, इसको फोर्स को हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम इधर लेके आ रहे हैं, इस तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो इसका भी फॉर्मूला हम निकाल देते हैं। P, इसको हम P2 नाम दे देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा P2A इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो हमें यहाँ A दिख रहा है हमें सब में, तो A कॉमन लग रहा है, तो A हम कॉमन ले लेते हैं। तो A हमने कॉमन लिया, तो हमारा क्या बच गया? P1 प्लस H रो G माइनस P2, ठीक है। और इक्वल टू में 0। अगर हम इस A को इधर भेजेंगे तो ये A भी 0 हो जाएगा हमारा। तो हमने इसको इधर भेज दिया तो 0 हो जाएगा A भी हमारा। तो बच गया हमारे पास P1 प्लस H रो G माइनस P2, ठीक है। तो अब इसका हमारे फॉर्मूला कैसे निकले? अगर इसमें देखिए, इसमें एज्यूम करिए ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। कैसे निकल गया? ये देखिए, हम ये H रो G को इधर रखते हैं, ठीक है। तो P1 हमारा इधर प्लस में है, तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और
और P2 हमारा माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो अब हम इसको लिखते हैं, ठीक है। इधर जाके माइनस में हो जाएगा, जैसे हम लिखते हैं इसे, ये P2 है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, P2 माइनस P1 हो जाएगा। तो बस ये हमारा फॉर्मूला निकल गया यहीं पे। ये कैसे फॉर्मूला निकल गया, जैसे हम आपको बताते हैं अभी। जैसे ये देखिए, ये एज्यूम करिए ये हमारा कोई प्रेशर है, यहाँ पे हम यहाँ पे जो प्रेशर दे रहे हैं तो इसका देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं H रो G प्लस P1 इक्वल टू P2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। और ये कैसे निकल गया, जैसे मैं बताता हूँ अभी। एज्यूम देखिए, आप जैसे यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं, किसी भी प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर हो गया जो हम लगा रहे हैं, जितना प्रेशर यहाँ पे है, ठीक है। ये हमने P1 है हमारा लिख लेंगे यहाँ पे, जो हमें दे रखा होगा। और यहाँ पे H यानी जो हाइट वॉल्यूम होगी, हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक, मतलब कितना डेप्थ तक क्या कहते हैं प्रेशर लग रहा है, मतलब कितना डेप्थ का प्रेशर निकालना है, ठीक है, वो हमारा हो गया। और ये हमारा कितना डिफरेंस हो गया। और यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा रहा है, वो प्लस में जो कि बताया प्रेशर निकल गया P2 का हमारा फॉर्मूला। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जिसमें मैं आपको बता दूं पहले। जैसे आप एज्यूम करिए कि ये जैसे एक मानी कंटेनर है, इसमें वाटर है यहाँ तक। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से जो एटमॉस्फेयर से टच में रहेगा और तब नीचे प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर के टच में है, तो इसमें प्रेशर क्या आएगा हमारा, प्रेशर, और ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर भी आएगा, तो ये हमारा PA हो जाएगा। तो ये H रो G प्लस PA हो जाएगा, P1A इक्वल टू P2 हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है। तो हमारे इसमें बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल गया और बाकी प्रेशर का फॉर्मूला लगा देना है, और H रो G डायरेक्ट हमारा निकल गया, P2 निकल जाएगा, प्रेशर कितना है यहाँ पे, ठीक है। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जैसे ये देखिए, ये जो यहाँ पे है, ये इक्वल लेवल पे अगर प्रेशर होगा, जैसे ये मानिए, तो इसकी और ये सेम पैरेलल मतलब इक्वल पे होगा यहाँ पे, तो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, तो यहाँ पे इक्वल फोर्स होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हाइट तो है नहीं, तो यहाँ हाइट पे हम जैसे हाइट 0 हमारी लगेगी, ठीक है, हाइट 0 लगाएंगे, तो 0 से इंटू करेंगे तो यहाँ भी पूरा 0 हो जाएगा। तो बच गया हमारा क्या, P1 इक्वल टू P2 बच गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। ये हम स्टैंडर्ड जो ये लिखे है H रो G प्लस P1A इक्वल टू P2, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हमें इसे यूज़ करना है आगे, ठीक। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, यानी हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है, जैसे आप ये देखिए, ये एक लिक्विड है इस कंटेनर में, ये एक ट्यूब है और ये एक कंटेनर है, ठीक है। तो अगर इसमें जो लिक्विड ये इक्वल लेवल पे है, मतलब जो इसके अंदर की हाइट है दोनों की, दोनों इक्वल है, तो जो इक्वल है, तो अगर हम यहाँ पे इसके प्रेशर नापेंगे प्रेशर मीटर से, यहाँ पे जो प्रेशर नापेंगे वो दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि प्रेशर इसके डेंसिटी पे नहीं डिपेंड करती कि कितना वाटर इसके अंदर स्टोर। जैसे यहाँ मान लीजिए 1 लीटर है, यहाँ मान लीजिए 10 लीटर है, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगी, डिपेंड उस पर करेगी वो कितना गहराई में, मतलब दोनों की गहराई सेम है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली हमें हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ये इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये जैसे आप करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेशर का जितना लेवल है वो सेम लेवल पे अगर प्रेशर होगा तो वो सेम ही, मतलब उसका प्रेशर भी सेम होगा, ठीक है। तो इसका देखिए, जैसे कि आपको एग्जांपल देता है, लेकिन अगर जैसे आप ये वाटर है और ये कुछ और जैसे कोई हैवी थिकनेस वाला चीज़ है, जैसे हनी मान लीजिए, तब इसका क्या कहते हैं प्रेशर यहाँ पे सेम नहीं होगा, ठीक है, तब इसका प्रेशर अलग होगा, ठीक है। वो दोनों सेम होना चाहिए तो उसका प्रेशर सेम होगा, ठीक है। जैसे ये वाटर है तो ये भी वाटर ही होगा, तभी सेम इसका प्रेशर, मतलब यहाँ पे प्रेशर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली जैसे इसका भी फॉर्मूला अगर ऐसा हुआ तो इसका भी फॉर्मूला वही फॉर्मूला से निकाल लेंगे हम। तो फॉर्मूला था हमारा ये P2 इक्वल टू P1 प्लस H रो G, ठीक है। मतलब ये इस रो पे भी डिपेंड करता है कि ये वाटर की दोनों सेम है क्वांटिटी में, तभी ये प्रेशर इक्वल टू में होगा, ठीक है। तो ठीक है, हम अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ के बारे में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।